दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया। वहीं दोस्तों बताएंगे इस खबर को। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, कुरान में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन जोरों पर है, काफिर और मुजरिम करार दिया है। वहीं दोस्तों वसीम रिजवी को लेकर मुसलमानों ने सरकार से फांसी की मांग की है। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, बीजेपी का विरोध करने पश्चिम बंगाल पहुंचे किसान नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है नसीहत। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सबसे तेज को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि देश भर से सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी को बंगाल चुनाव में अलीपुरद्वार विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दिया। इसके कुछ ही पल बाद जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि उन्हें अशोक लाहिरी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वे पार्टी उम्मीदवार के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते। दोस्तों शर्मा के इस बयान से अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुठ पर पता चल गया, जहां पर दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं की उम्मीद के उलट केंद्रीय नेतृत्व की ओर से एक तरह से पैराशूट उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ गए हैं। दोस्तों उधर उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से रामशुमारी भी नहीं आई है। वहीं दोस्तों शर्मा ने कहा है कि मुझे मीडिया से मालूम चला कि अशोक लाहिरी अलीपुरद्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनको नहीं जानता हूं, इसीलिए उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता। दोस्तों शर्मा ने कहा है कि पार्टी ने उनको किसी यह बताया है कि अशोक लाहिरी इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। विशाल लामा को पार्टी से टिकट दिया गया और लामा गोरख का जन्मभूमि और मोर्चा की विकल्प गुरुघाट के नेता बन चुके हैं। दोस्तों शर्मा ने कहा कि पार्टी में उन्हें किसी ने बताया है कि विशाल लामा को टिकट दिया गया है। दोस्तों जिससे कि लामा ने कुछ समय पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद कुछ समय बाद बीजेपी समर्थकों ने शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि लामा को टिकट न दिया जाए। बता दें कि अशोक लाहिरी भारतीय सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और वह नई दिल्ली में रहते हैं। दोस्तों मामले में शर्मा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को कम से कम स्थानीय नेताओं से इस मामले में राय लेनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि विशाल लामा उम्मीदवारों के बारे में उन मीडिया से मालूम चला है कि किसी ने उसकी चर्चा की थी और न ही जिला समिति से इस पर चर्चा हुई है। दोस्तों वही तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, कुरान में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन जोरों पर है, काफिर और मुजरिम करार दिया है। दोस्तों वसीम रिजवी को लेकर मुसलमानों के अंदर इतना क्रोध आ गया है कि मुसलमान सरकार से वसीम रिजवी के लिए फांसी की मांग करने लगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी कुरान शरीफ द्वारा 26 आयतें हटाने के इरादे से उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल किए जाने के विरोध में रविवार को राजधानी लखनऊ स्थित बड़े इमामबाड़े में प्रदर्शन किया गया। शिया धर्म गुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का विरोध किया। इसमें उनके महत्वपूर्ण शिया एवं सुन्नी उलमा और विद्वानों के भाग लिए गए। उलमा ने रिजवी को इस्लाम और कुरान और दुश्मन और आतंकवादी करार देते हुए उन्हें सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी है। दोस्तों रैली को संबोधित करते हुए मौलाना सैयद सलमान हसनी नदवी ने मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए वसीम रिजवी के बयान की निंदा करते हुए उन्हें काफिर और मुजरिम करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बाद में शिया और सुन्नी हैं, पहले हम कुरान और सुन्नत के अनुसार एक उम्मत है, इसीलिए हमारे बीच तौहीद, पैगंबर और कुरान को लेकर कोई विरोध नहीं है। मौलाना जवाद ने संवाददाताओं से कहा कि वसीम रिजवी ऐसे लोगों की जमात में शामिल है जो अपने वजूद तक को झुटलाते हैं और अपने ही मजहब से गद्दारी करते हैं। वह कौम के खिलाफ गंभीर हरकतें पहले ही करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुरान शरीफ पर उंगली उठाई है और सारी हदें पार कर दी। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि कुरान शरीफ दुनिया की निवारदा किताब है, वह किसी और का नहीं बल्कि खुद अल्लाह का कलाम है। इससे बदलाव करना है तो दूर रहिए और इसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है। मगर लगता है कि मजहब के दुश्मनों के हाथों अपना जमीर बेच चुके वसीम रिजवी हैं, यह बात नहीं जानते। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरबों रुपयों का वक़्फ़ घोटाला करने वाले वसीम रिजवी ने सीबीआई की कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा शर्मनाक हथकंडा अपनाया है। दोस्तों कलमा जवाद ने रिजवी को दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और आरोप में फ़ौरन गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
मुकदमा चलाकर सख्त से सख्त सजा देने और भारी जुर्माना लगाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक वसीम रिजवी को जेल नहीं भेजा जा सकता और उनको फांसी नहीं दी जा सकती तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। उधर बरेलवी मुसलमानों की आस्था के प्रमुख केंद्र दरगाह आला हजरत के सज्जनदासी मुफ्ती एहसान रजा कादरी ने वसीम रिजवी द्वारा कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाने के इरादे से उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस पवित्र ग्रंथ में नुक्त बराबर भी बदलाव मुमकिन नहीं है। वहीं दोस्तों सज्जनासी मुफ्ती एहसान रजा कादरी उर्फ एहसान मियाँ ने एक बयान में कहा कि अल्लाह की पाक किताब कुरान से 26 आयतें हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले वसीम रिजवी दरअसल कुरान और इस्लाम के दुश्मन हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले और अरबों रुपये के वक्फ घोटाले कार्यक्रम से बचने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने ले रखा है। इससे पहले भी सैकड़ों बार कुरान पर हमले हुए हैं, लेकिन कोई उसमें एक नुक्ते भर भी बदलाव नहीं कर सका। ये किताब लगभग 1400 साल पहले मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई थी। तब से आज तक इसमें नुक्ता बराबर भी बदलाव नहीं हुआ और ना ही कयामत तक तब्दील की और कोई गुंजाइश होगी। वहीं दोस्तों कादरी ने कहा कि कुरान न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है और यह लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह के कानून से वाकिफ कराती है। कुरान का हर अक्षर सही और अटल है। किसी भी आयत से समाज में किसी तरह का गलत संदेश नहीं पहुंचता। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि वे वसीम रिजवी की इस हरकत पर उग्र प्रतिक्रिया न दें। अरबों रुपये का वक्फ घोटाला करके सीबीआई जांच का सामना न करके रिजवी ने खुद को बचाने के लिए कुरान शरीफ पर निशाना साध कर सारी हदें पार कर दी हैं और अल्लाह की ऐसी सजा देंगे जो सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि इन आयतों से आतंकवाद फैलता है और इन्हें पढ़ाकर आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, बीजेपी का विरोध करने पहुंचे पश्चिम बंगाल किसान नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने नसीहत दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को मुरैना में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जाकर पत्थर से सिर मारने में कोई फायदा नहीं होने वाला। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अपने मामले में निर्णय करें और केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान यूनियन नेता नसीहत देते हुए कहा कि वे दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश न करें और किसानों की बात न करें, यूनियन को भी होगा लाभ। भारतीय यूनियन किसान नेता राकेश टिकैत के पश्चिम बंगाल जाने पर उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की विदाई का समय आ गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना के दौरे पर हैं।